हम लोग अभी कोडिंग फॉर्म कर लिए हैं और क्या कर लिए हैं, सिंपल ब्लड रिलेशन। अब सिंपल ब्लड रिलेशन के साथ साथ अब हम लोग करेंगे ब्लड रिलेशन विथ प्रोफेशन। अब देखिए क्वेश्चन है, अ फैमिली हैज 6 मेंबर्स, कौन कौन है, PQRST एंड यू, मतलब टोटल फैमिली में कितने हैं, 6 मेंबर है, PQRST और यू। देयर इज ओनली वन मैरिड कपल इन द फैमिली, मतलब इस फैमिली में एक विवाहित जोड़ा है। P हैज ओनली 2 सन्स। अब देखिए क्वेश्चन का क्लू हम लोग सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला क्लू है ये कि P हैज ओनली 2 सन्स। P के कितने बच्चे हैं, P के 2 बेटा है। P हैज ओनली 2 सन्स, मतलब ओनली 2 सन्स का मतलब सिर्फ 2 ही बेटे हैं और कोई नहीं है। Q इज द मदर ऑफ R। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है Q इज द मदर ऑफ R, ध्यान से देखिएगा, Q इज द मदर ऑफ R, ठीक है। Ace इज द ब्रदर ऑफ P, Ace इज द ब्रदर ऑफ P। अब क्वेश्चन में कहा है कि Ace इज द ब्रदर ऑफ P, Ace मेल है और Ace इज द ब्रदर ऑफ P। T इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Q। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि T इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Q। अब T इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Q, इसका मतलब देखिए क्वेश्चन में हमको बैठाना है कि T इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Q, मतलब ऑब्वियसली है कि इनमें से किसी एक की T जो होगी वो बहन होगी। T इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Q, तो जब T इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Q करेंगे हम, तो Q की शादी किसके साथ करवाएंगे, P के साथ, ठीक है, क्योंकि अब P इसमें मेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पूरे फैमिली मेंबर को सजाना है और उसमें ये भी देखना है कि P को सिर्फ 2 ही बेटे हैं। एक तो क्या हो गया, R हो गया, एक बचा हुआ है और हम लोग क्या क्या किए, PQRST, और एक बचा हुआ है U, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इज U रिलेटेड टू Q। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है जो आंसर से ही बनता है। हाउ इज P रिलेटेड टू Q, मतलब P क्या लगता है या लगती है Q का। अब ध्यान से देखेंगे, P क्या लगता है या लगती है Q का। यहाँ पे है P की शादी Q से है, इसका मतलब Q जो है यहाँ पे फीमेल है, तो P की पत्नी कौन होगी, Q। तो ऑप्शन में क्या क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन रहता है, CND रहेगा, दूसरा रहेगा वाइफ, तीसरा रहेगा ब्रदर, चौथा रहेगा आपका हस्बैंड एंड वाइफ, तो आंसर क्या होगा, वाइफ, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू यू। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें इसी में पूछेगा कि हाउ इज एस रिलेटेड टू यू। अब देखिए हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, अब हम निकाल सकते हैं हाउ इज एस रिलेटेड टू यू। अब देखिए एस यहाँ पे क्या लगेगा, ये इसके पिता है, मतलब ये इसके क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, तो आंसर होगा हमारा अंकल। ऑप्शन देगा अंकल, फादर, मदर, नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या होगा, अंकल। अंकल में बहुत सारी चीज कर सकते हैं हम लोग, पैटर्नल अंकल भी कर सकते हैं। पैटर्नल अंकल मतलब ये हो गए चाचा, अगर मैटरनल अंकल रहता तो होता क्वेश्चन में क्या, मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा, इसलिए उसमें कहते मैटरनल अंकल। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन मतलब ब्लड रिलेशन का पजल फॉर्म देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन विथ प्रोफेशन का, सॉरी पजल फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा क्या चीज है कि इसमें कह रहा है सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसको डिफरेंस किए हैं। देयर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली नेमली PQRST U, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक क्लू होता है जिसके थ्रू क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्लू क्या क्या है, सो पहले देख लेंगे। कह रहा है कि R इज द फादर ऑफ Q, फिर कह रहा है बट Q इज नॉट फीमेल, R एंड P इज द मैरिड कपल। देखिए क्वेश्चन में है यहाँ पे R एंड P के बारे में कह रहा है कि मैरिड कपल है, मतलब एक विवाहित जोड़ा है। तो सबसे पहले करते हैं क्या कि R एंड P को कर देते हैं, R एंड P इज द मैरिड कपल, R इज द फादर ऑफ Q। सबसे पहले ऊपर कहा है कि R इज द फादर ऑफ Q, इसका मतलब R इज द फादर ऑफ Q, ठीक है। और यहाँ पे R एंड P इज द मैरिड कपल, मतलब P ऑब्वियसली है कि फीमेल होगी, क्योंकि जब R मेल है तो P फीमेल होगी, ठीक है। द सिस्टर ऑफ Q इज U। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है द सिस्टर ऑफ Q इज U, U क्या है, ये फीमेल है, क्योंकि ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि सिस्टर है। अब कह रहा है
द ब्रदर ऑफ आर इज टी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द ब्रदर ऑफ आर इज टी, टी इसका भाई है, ब्रदर ऑफ आर इज टी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एस इज द डॉटर ऑफ पी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस इज द डॉटर ऑफ पी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि देयर आर 6 मेंबर इन द फैमिली, आर इज द फादर, आर पी आर द मैरिड कपल, द सिस्टर ऑफ क्यू इज यू, द ब्रदर ऑफ आर इज टी, एस इज द डॉटर ऑफ क्यू। अब देखिए हाउ मेनी चिल्ड्रन डज पी हैव। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डज पी हैव, मतलब पी के कितने बच्चे हैं। तो पी के बच्चे कितने होंगे, पी के हमारा हो गए यहाँ पे 3 बच्चे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, क्यू यू और एस, ठीक है। अब कह रहा है क्या यहाँ पे कि हाउ मेनी मैरिड कपल इन द फैमिली। क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है कि हाउ मेनी मैरिड कपल इन द फैमिली। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को उठा के देखते हैं टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। इसमें मैरिड कपल सिर्फ कौन दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि हाउ मेनी मैरिड कपल इन द फैमिली, मतलब एक है। हाउ इज यू रिलेटेड टू टी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इज यू रिलेटेड टू टी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे यू के पिता कौन है, यू, क्यू के पिता आर है, इसका मतलब यू के पिता भी आर है और आर के भाई हैं। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा का आंसर हो जाएगा अंकल, क्योंकि आर के भाई कौन है, टी। तो जब आर के भाई टी है इसका मतलब ये हो जाएंगे इनके अंकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन। अब इसमें प्रोफेशन भी जुड़ा हुआ है। पहले हम लोग कर रहे थे पजल फॉर्म, लेकिन अब इसमें प्रोफेशन भी जुड़ा हुआ है। पजल फॉर्म तो है ही क्वेश्चन में, लेकिन विथ इसमें प्रोफेशन भी है। अब देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि अ फैमिली कंसिस्ट 6 मेंबर, पी क्यू आर एस टी। देखिए इसमें ब्लड रिलेशन भी है और प्रोफेशन भी सारे चीज का दिया हुआ है। देयर आर 2 मैरिड कपल, मतलब इस फैमिली में 2 विवाहित जोड़े हैं। क्यू इज अ डॉक्टर एंड द फादर ऑफ टी। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि क्यू जो है वो डॉक्टर है, क्यू क्या है, डॉक्टर है, और फादर किसका है, टी का फादर है। लिख दिए, जो कह रहा है पहले सबसे पहले लिख देंगे, फादर ऑफ टी, डॉक्टर एंड द फादर ऑफ टी। यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ आर। यू के बारे में कहा है कि यू जो है वो ग्रैंडफादर है किसके, आर के, ठीक है। मतलब कोई होगा, मेल होंगे या फीमेल होंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। और यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ किसके, यहाँ पे कह रहा है यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ आर। क्वेश्चन में कहा है कि यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ आर, मतलब ये मेल है और आर के ग्रैंडफादर, ठीक है। फिर कह रहा है एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पे कह रहा है कि यू इज अ ग्रैंडफादर ऑफ आर एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर। यू क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। एंड और मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए, एंड हु वेयर सेकंड पर्सन के लिए। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट में ए रहे और बी रहे, यू है और आर है। अब इसमें एंड कह रहा है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए कह रहा है, लेकिन अगर वही हु रहता तो वो आर के लिए डिनोट होता है, लेकिन यहाँ पे एंड है। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यू, ठीक है। एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। अब क्वेश्चन में कहा है कि एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। एस क्या है, ग्रैंड मदर ऑफ टी, मतलब टी की दादी कौन है, एस है, मतलब एस फीमेल हो गई। एंड इज ए हाउस वाइफ, और ये क्या है, हाउस वाइफ है, ठीक है। देयर इज 1 डॉक्टर, 1 कॉन्ट्रैक्टर, 1 नर्स, 1 हाउस वाइफ एंड 2 स्टूडेंट। अब देखिए 2 स्टूडेंट तो हमको पता चल रहा है कि आर और टी 2 स्टूडेंट है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि द मदर ऑफ आर इज ए नर्स, मदर ऑफ आर इज ए नर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज बता दिया है कि मदर ऑफ आर इज ए नर्स, मतलब यहाँ पे अगर कहा है कि मदर ऑफ आर, मतलब ये हो जाएगा मदर ऑफ आर जो कोई भी होगी वो हो जाएगी नर्स, ये हो जाएगी नर्स, ठीक है। अब देखिए टोटल फैमिली को जोड़ना है, मतलब टोटल है एक ही परिवार के मेंबर है और 6 मेंबर है, कैसे कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको जोड़ना होगा तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, हमको 2 पति पत्नी करना है तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट, अब यहाँ पे मिल गया, दो हो गए विवाहित जोड़े और 2 स्टूडेंट। अब हमको प्रोफेशन देखना है, हमको मिल गया है डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, नर्स, और ये दोनों स्टूडेंट मिल गए। अब स्टूडेंट कौन कौन हो गए, आर हो गया स्टूडेंट और टी हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए हमको प्रोफेशन में क्या क्या देखना है, प्रोफेशन में हमको देखना है डॉक्टर, डॉक्टर मिल गया एक, क्यू हो गया डॉक्टर, ठीक है, और यू हो गया कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है,
और बचा हुआ क्या, एक नर्स भी मिले हुए हैं। आर एंड टी हो गए हैं स्टूडेंट। अब देखिए बचा हुआ है क्या, पी बचा हुआ है। तो अगर हमको यहाँ पे पी रखते हैं तो पी हो जाएगी नर्स, पी हो जाएगी नर्स, ठीक है। अब पी क्यू आर एस टी यू सारे मिल गए टोटल। अब देखिए क्वेश्चन बनाना अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। कह रहा है हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के थ्रू हम क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे है हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। इसका मतलब है कि पी फीमेल ही होगी तब ना उसके हस्बैंड होंगे क्यू। तो हु इज द हस्बैंड ऑफ पी मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि आंसर क्यू। क्यू जो हो गए पी के हस्बैंड हो गए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि हु इज द सिस्टर ऑफ टी। हु इज द सिस्टर ऑफ टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हु इज द सिस्टर ऑफ टी। तो सिस्टर ऑफ टी इसका मतलब आर हो जाएगी फीमेल। तो हु इज द सिस्टर ऑफ टी। लेकिन यहाँ पे इस स्थिति में आर एंड टी के बारे में हमारे पास कुछ दिया नहीं। आर is the grandfather and contractor, is the grandmother of T and is a housewife and there is one doctor one contractor। अब देखिए आर एंड टी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ नहीं ऑप्शन में। यहाँ पे स्टूडेंट तो दिया है लेकिन सिस्टर के बारे में नहीं दिया है ऑप्शन में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हो सकता है भाई भी हो सकता है, वो हो सकती है बहन भी हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पी। पी का प्रोफेशन क्या है, तो पी का प्रोफेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा नर्स, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।